हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आज इस वीडियो में जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है फ्रैक्शन, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में फ्रैक्शन से संबंधित सभी परिभाषाएं, किसे फ्रैक्शन कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और उसमें हमने एलसीएम, एचसीएफ, उनके मेथड किस तरह से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, भाग करना, और उसके बाद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। और साथ में ही हम दोनों फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो एक तो हमने पढ़ी थी कल सिंपल फ्रैक्शन, एक पढ़ी थी डेसिमल फ्रैक्शन, तो उन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो कहते हैं कि भिन्नों को जोड़ना। भिन्नों को जोड़ना किस तरह से हम जोड़ेंगे भिन्नों को? तो दोनों भिन्न की बात करता हूं मैं। अगर बात करते हैं हम दशमलव भिन्न की, दशमलव भिन्न, और उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल भिन्न, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन। दो टाइप की है ना। तो अगर हम दशमलव भिन्न की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे 3.25 सॉरी, और 2.8, ठीक है, और 2.256, इन सबको कह रहा है कि ये जोड़ो। ये दशमलव भिन्न बन गई है ना, क्योंकि दशमलव में आ रही है, आगे पॉइंट से तो ये दशमलव भिन्न हो गई। तो ये कह रहा है कि इनको जोड़ो। तो हम कैसे जोड़ेंगे? अब अलग अलग लिख दिया, ये तो मैंने लाइन में लिखा है। अगर ऐसा लिखा आए, ऐसे, इसको एक बार आप भूल जाओ। अगर ऐसा लिखा है कि इन सबको जोड़ो या फिर इनके बीच में प्लस का निशान हो, तो कैसे जोड़ोगे आप पजल मत हो जाना। जहां पॉइंट है, पॉइंट के सामने ही पॉइंट रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी रखा है, ठीक है। जैसे ये 2.8 था, तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, फिर अगली वैल्यू। क्लियर हुई बात? पॉइंट के सामने अगली पॉइंट, आगे चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 वैल्यू कितनी भी हो, वो पॉइंट के सामने हमें रख के ही उसे सोल्व करनी है। अब देखिए, सबसे बड़ी स्टेटमेंट इधर ये हो गई, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो मिल नहीं रही है। तो इसके सामने जो है यहाँ पे 0 पुट करो, यहां 0 पुट करो, यहां 0 पुट करो। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर हम दशमलव के बाद अगर एक वैल्यू, उसके बाद कुछ नहीं है, तो हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद ये लिखा हुआ नंबर है, इससे पहले हम 0 लगाते हैं, तो बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा, सारी स्टेटमेंट ही बदल जाएगी। वो 2.08 बन जाएगा। ये 2.8 है तो 8 ही रहेगा। क्लियर हुई बात? तो आप ये ध्यान रखना कि इसके बाद 0 लगाना, इससे पहले कभी भी 0 मत लगाना। अगर इसने दे रखी है तो ही आपको लगाना। जोड़ दो। अब आप इसको ऐड करना है, इन सबको ऐड करो, 6 आया, इन सबको ऐड करो, 10 आया। ये तो आपको आता है, ये कैरी होगी 1, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी सा है। 8 तो 10, 2 12, 13, फिर एक कैरी बच गई, वो ऊपर चली गई, 3 1 4 2 4 2 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप दशमलव भिन्न को जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, अब सिंपल भिन्न की बात करते हैं हम। जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को हम कैसे जोड़ेंगे? साधारण भिन्न के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया भाई 5/12 प्लस 7/2 प्लस 9/4। ये कहता है कि इस सब को जोड़ो, इन भिन्न को जोड़ो। हमारे पास जोड़ने के लिए कम से कम 2 भिन्न होनी चाहिए। 2 से ज्यादा हो लेकिन 2 से कम ना हो, क्योंकि 2 भिन्न होगी तभी तो जुड़ पाएगी। एक भिन्न का हम क्या जोड़ेंगे? ठीक है ना। तो अब देखिए 12, 2 और 4 हम भिन्न कब जोड़ पाएंगे? मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपको एलसीएम लेना आ जाएगा, आप एलसीएम निकालना सीख जाओगे, तो आप भिन्न को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 12, 2 और 4 का, 12, 2 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया। इसको साफ कर दूं मैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। 12, 2 और 4, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 एकम 2 से 1 पे जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, हो गया। एलसीएम क्या होता है? इन सबकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया।
क्लियर। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना होता है, लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता वो सीख लीजिए। जो एलसीएम आया है उसको पहली भिन्न के हर से डिवाइड कीजिए। 12 एकम 12 कितना आ गया, इस 12 को डिवाइड करो पहले हर से, 12 एकम 12 एक आ गया, इस एक की ऊपर वाले से गुणा करो, 5 एकम 5। क्लियर। आगे निशान जो प्लस का है तो प्लस लगाइए, माइनस का है तो माइनस लगाइए, आगे निशान है प्लस का। फिर इस 12 को लिखो दूसरे वाले हर से डिवाइड करो, 2 छिके 12 6 आ गया, इस 6 की ऊपर वाले से गुणा करो, ऊपर है 7 7 छिके 42, आगे निशान जो भी है प्लस है माइनस जो भी लगाओ। फिर 12 लिखो, फिर तीसरे हर से भाग करो, 4 तिये 12, 3 आ गया, इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर से, 9 तिये 27, बस हो गया सोल्व, कर दो इसको। तो ये यहां से समझ में आया है, इसको कर दो साफ। अब देखिए आप इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना बन गया ये आपका, देखिए 42 और 5 47, और 47 में अगर 27 सभी प्लस किया तो सभी जुड़ेंगे, 47 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो कितना है, 7 और 7 14, एक बच गया, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 74 आ गया, डिवाइड बाई 12। क्लियर। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, ये मेरे हिसाब से 2 पे ही कटेगा, 37 दूनी 74, 2 छिके 12, 37 डिवाइड बाई 6 आपका आंसर आ गया। इन सब भिन्न को, 3 भिन्न को जोड़ के हमने एक भिन्न बना दी, जोड़ने पे ये प्राप्त हुई। ये अब कौन सी भिन्न बन गई, ये बन गई विषम भिन्न, जिसका अंश बड़ा हर छोटा हो, और इसी से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आगे सोल्व कर सकते हैं। 6 छिक 36, 37 में से 36 गया, एक बच गया, डिवाइड बाई 6 है, ये बन गया। तो दोनों में से कौन सा भी आप उत्तर लिखोगे वो आपका सही है, ये लिख दो फिर या ये लिख दो, ठीक है। एक्चुअल में आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई इश्यूज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि भिन्नों को जो जोड़ना है, दशमलव भिन्न और साधारण जो भिन्न है, आप इनको जोड़ना सीख गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन्हें जोड़ना है। अब मैं बात करता हूं इनसे एग्जाम्पल के लिए, और एग्जाम्पल जो मैंने अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इससे रिलेटेड सभी सम डाले हैं, जोड़ना भाग करना वो अलग है, उसमें बहुत सारे सम है, इसमें भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। अब बात करते हैं हम, जोड़ना तो हम सीख गए, अब बात करते हैं हम घटाना। घटाना में कैसे होगा, दशमलव भिन्न की बात करें कि दशमलव भिन्न कैसे घटाएंगे, जैसे कि 17.20, वैसे एक्चुअल में तो क्या है 17.20 नहीं बोलेंगे, मैंने शॉर्ट में बोल दिया 17.20, पॉइंट के बाद लगने के बाद हम सिंगल में बोलेंगे, डबल में कभी नहीं मतलब इकट्ठा नहीं बोलेंगे, जैसे 20 है 25 है 625 है 728 है, वो नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे 7 to 8 6 to 5 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें से ये कहता है इस भिन्न को घटाओ, तो कैसे घटाएंगे, घटाने के लिए वही तरीका, बस दशमलव के सामने आपको दशमलव पुट करना है और घट जाएगी। 10 में से 4 6 गया, 4 बच गया, यहां बच गया 1, 1 में से 0 गया 1, 17 में से 14 गया 3, आ गया आंसर। ये बिल्कुल ईजी है, जैसे हम जोड़ रहे हैं वैसे हम घटा देंगे, इसको कोई इश्यूज नहीं है। अब इसी तरह हम इसको ले लेते हैं, जैसे पहले वाला ही उदाहरण ले देता हूं आपको, बार बार स्टेटमेंट में बदलनी नहीं पड़ेगी। ये समझ में आया है दशमलव वाला, तो ये देखिए पहली रकम क्या थी, अभी मैंने आपको बताई थी 5/24, सॉरी 5/12 और माइनस 7/2 प्लस 9/4। अगर माइनस कर रहे हैं तो दोनों माइनस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, माइनस ही कर लो आप, क्योंकि घटा रहे हैं ना। तो एलसीएम तो वही आना है 12 2 4 का, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे निकाला था वही निकाल देना, कितना आएगा 12 आएगा। पहले 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 5 एकम 5, फिर निशान ही बदलेंगे और तो कुछ नहीं, सेम ही रहेगा। 2 छिके 12 7 छिक 42 आ गया, फिर माइनस 4 तिये 12 9 तिये 27 आ गया। अब देखिए आप, ये तो है प्लस का 5 और ये है दोनों माइनस के, तो क्या करेंगे हम दोनों माइनस वालों को जोड़ेंगे पहले। तो 7 और 2 9, 4 और 2 6, 69 बन गए, किसके बन गए माइनस के, और 5 है प्लस का। अब देखिए 69 में से 5 जो प्लस का घटेगा तो कितना गया, 69 में से 5 गया 64, किसके बच गए माइनस के, तो मैंने क्या लगा दिया माइनस, डिवाइड बाई 12 आंसर। क्लियर। तो सारा चेंज हो गया, देखो एक निशान बदला था सब चेंज हो गया।
उसमें क्या आ रहा था 37/6, इसमें क्या आ रहा है ये आ रहा है। इसको और सोल्व कर सकते हैं हम। ये देखिए कट रहा है 4 तिये 12, 16 चौक 64, -16/3 भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। तो इस तरह से आप भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्न है, आप इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, अब बात आ गई सबट्रैक्ट हमने ऐड कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, भिन्नों को गुणा करना या मल्टीप्लाई करना। उसमें भी वही है, दशमलव और साधारण भिन्न दोनों ले लो आप, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जब भी लेंगे हम, एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 3.2 की गुणा करो 4.6 से। ठीक है, तो कैसे गुणा करेंगे हम? आपके पास दो तरीके मैं दोनों बता देता हूं। एक तो अगर आपको डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट इसको सोल्व करके ए पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पॉइंट के बाद लग जाएगा निशान, पॉइंट जो है 2 के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं, इसको खत्म करो, इसके डिवाइड में 10 लिखो, इसको खत्म करो, इसके डिवाइड में 10 लिखो। क्लियर? अब ये बन गया 32, ये बन गया 46, 32 और 46 की गुणा कर लो बस। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 4 2 8 और 1 9। ठीक है, इसी तरह 6 3 18, 1 4 3 12 1 13। तो ये बन गया आपका 1472 डिवाइड बाई 10 दाई कितना आ गया 100। मैंने क्या कहा था, जब हमने दशमलव हटाया तो 10 लगाया, अब दशमलव लगा भी तो सकते हैं, कितनी जीरो, 2 2 के बाद लग जाएगा, यानी ये आ गया। कहने का मतलब ये, इसका उत्तर ये आ गया। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ये पॉइंट रख लेना और इसको हटा देना, इसको लगाने की फिर आवश्यकता नहीं है। जब भी आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगी यही, लेकिन आपको डिवाइड में 100 लगाने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपको ये देखना है कि एक के बाद यहां पॉइंट है, एक के बाद यहां पॉइंट है, तो एक और एक कितने हो गए, 2 पॉइंट के बाद आप लगा दो, बस आंसर आ जाएगा सीधा। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसी तरह डिवीजन होगा। ठीक है, तो दशमलव भिन्न उम्मीद करता हूं आपको गुणा करनी आ गई होगी। अब बात करते हैं हम साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न की गुणा कैसे करेंगे? 7/5 गुणा में 25/49 गुणा में 6/3 गुणा में 2/4। अगर ये आ जाए, गुणा करनी हमें, कैसे गुणा करेंगे? तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर वाली रकम को ऊपर से ही काट देते हैं, अंश को अंश से काट देते हैं। ऐसा नहीं होगा, हर को हर से काट देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या है, ऊपर नीचे वाली रकम आपस में कट सकती है, ऐसे भी कट सकती है, ऐसे कट सकती है, ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे, एक दूसरे से ऊपर नीचे वाली रकम कटेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, देखिए 7 एकम 7 7 7 49 कट गया ना, 5 एकम 5 पंजू पंजू 25, ये तो तिरछी कटी है। हम आप ये कह दो भी क्या सीधी नहीं कट सकती? बिल्कुल कट सकती है, जैसे 3 और 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6। कहने का मतलब ये ऊपर नीचे वाली आपस में कटेगी, नीचे नीचे वाली आपस में नहीं कटेगी, और ऊपर ऊपर वाली आपस में नहीं कटेगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब और क्या कट रहा है देख लीजिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया, कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से। ऊपर बचा है 1 5 1 1, 5 एकम 5, नीचे क्या बचा है, यहां भी 1 बचा, यहां 1 यहां 1 यहां 7, 5/7 उत्तर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप साधारण भिन्न की गुणा करोगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे आपको अच्छी तरह से ना। तो ये भिन्नों को गुणा करना हो गया, जिसमें आपने दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न दोनों ही सीख लिए। बात करते हैं भाग करना। वही ले लो, दशमलव और साधारण भिन्न दोनों। भाग में क्या है, जैसे 5.25 डिवाइड बाई 0.5 है, इससे हमें भाग करना है। तो कैसे करोगे भाग? इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप आसान वाला तरीका आप लीजिए, जैसे कि डायरेक्ट आप नहीं कर पाते हो तो मैंने आपको क्या बताया था, दशमलव खत्म कर लो आप। ये बन गया 525 डिवाइड बाई क्या आ गया 100, और इसके बटे में 5 बटे क्या आ गया 10। अगर थोड़ा लेंथी लेना है और सही करना है, उसमें आप क्या पजल हो जाओगे डायरेक्ट करोगे तो इसमें अब ये डिवाइड में है, ये हम ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगी। 5/10 था, क्या हो गया 10/5 हो गया। 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गई, 5 से ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 125 50 125 50 525। ठीक है,
तो अब देखिए आप, ये आ गया 125 डिवाइड बाई क्या है 10, यानी कितना आया 12.5 आंसर आ गया ना। ठीक है, एक के बाद लगा दो आप। ये तो था थोड़ा लेंथी, अगर आप करना चाहते हो। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहां 2 के बाद पॉइंट है, यहां 1 के बाद पॉइंट है, तो एक पॉइंट से ये एक वाला पॉइंट कट जाएगा और दूसरे पे लगेगा, ये ध्यान रखना। समझ में आई ना बात, एक से एक कट गया तो एक के बाद लगेगा, जैसे यहां लगा हुआ है। अब ये आपस में काट लो जहां पे कट रहा है, 5 एकम 5, ये पूरा उसी पे कटेगा, यानी 12.5 आ गया। ये डायरेक्ट है, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप कर लेना। क्लियर? तो ये थी दशमलव भिन्न की भाग करना। अब हम बात करते हैं साधारण भिन्न की भाग करना। साधारण भिन्न की भाग कैसे करेंगे हम? जैसे कि 6/8 और भाग में 3/4 भाग में 2/3 है। तो भाग कीजिए, ये कह रहा है। कैसे करेंगे हम भाग? इस तरीके के लिए आप क्या करोगे, इसको आसान से आसान बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस भाग को कन्वर्ट कर लो गुणा में। अगर आपने गुणा में कन्वर्ट किया तो ये रकम बदल जाएगी, ये 4/3 हो जाएगा। इसको भी गुणा में कर लो तो ये रकम भी पलट जाएगी, 3/2 हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? अब आसानी से आप काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 3 2 से 2 3 6, 3 एकम 3, 3 से 1 पे कट गया, ये सारा 1 आ गया, कुछ नहीं बचा यहाँ, ये बचा है। 3 की गुणा 1 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 की गुणा 1 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 3/2 उत्तर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये थे भिन्नों को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना और मल्टीप्लाई करना। उम्मीद करता हूं ये आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा, चाहे वो दशमलव भिन्न है, चाहे वो साधारण भिन्न है। अब मैं आपको एक बताता हूं, इसमें आता है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन करना। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? उसके लिए मैं ये कह देता हूं कि 4/8 प्लस 3/12 माइनस 6/8 को हल करो, तो आप आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे? इन सब के एलसीएम लो, ये जोड़ना है, ये घटाना है, हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कह देता हूं ये करो, अब समस्या हो गई। इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है और भाग भी है ना? तो इस तरह की स्टेटमेंट को हल करने के लिए हमें क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सरल करो, हल करो। तो उसके लिए हम डायरेक्ट नहीं करें। कुछ स्टूडेंट क्या यहीं से लग जाएंगे, 4/8 और इनको जोड़ दिया, फिर इसमें से ये घटा दिया, उसकी गुणा कर दी, उसमें भाग कर दिया, वो गलत आएगा उत्तर। इस तरीके से चलोगे 100% आपका गलत होगा उत्तर। आपको क्या करना है, जब भी ऐसी आए तो एक फार्मूला होता है, वेरी गुड, बोर्ड मास। कौन सा? बोर्ड मास। बी बोर्ड मास से क्या बन गया, देखिए आप, बी फॉर क्या बन गया, ब्रैकेट, ये वाली। ओ का क्या बन गया, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और वे से क्या होता है, गुणा। डी से क्या बन गया, डिवीजन यानी भाग करना। एम से क्या बन गया, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। ए से क्या बन गया, एडिशन या ऐड यानी जोड़ना। एस से क्या बन गया, सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो ये एक फार्मूला है बोर्ड मास नाम से। इस रूल पे अगर हम चलते हैं तो हमारा उत्तर सही होगा। इसमें हम क्या करेंगे, रकम जो अपने पास आती है, जो स्टेटमेंट आएगी, उसमें हम सबसे पहले हल करेंगे ब्रैकेट को। उसके बाद अगर उसमें कहीं पे आता है, जैसे आपने देखा होगा 6/8 का 2/3% का नाम आ गया ना, उस का को हल करेंगे। उस का मतलब क्या होता है, गुणा करना। क्लियर? मैं ले रहा हूं एग्जांपल, ले रहा हूं, आपको बताऊंगा। डी से डिवाइड, डिवीजन या डिवाइड जो है भाग, फिर हम भाग को हल करेंगे, भाग वाली कोई रकम है तो, फिर हम गुणा वाली रकम है तो गुणा की हल करेंगे, फिर हम भाग प्लस वाली है तो प्लस करेंगे, और उसके बाद माइनस करेंगे। लाइन वाइज हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो हमारा उत्तर सही होगा, अन्यथा हमारा उत्तर गलत होगा। ठीक है, तो ये याद रखना बोर्ड मास का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी ले लेता हूं, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए आप, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। पहला सम देखिए, बड़ी रकम है इसलिए देखनी पड़ेगी थोड़ी। क्या है, पहली है देखिए, 2 + 5 × 4, 2 + 5 × 4। उसके बाद दिया है -8 × 2 + 7, -8 × 2 + 7, और डिवाइड बाई है 7/5।
+2। यहां अब आपके पास दो स्टेटमेंट आ गई, ऊपर वाली अलग है और नीचे वाली अलग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, ब्रैकेट कहीं भी है नहीं है, ऑफ का कहीं भी है नहीं, का लिखा होना चाहिए, का नहीं है नहीं, छोड़ दो। डी डिवीजन, डिवीजन का भाग कहीं भी नहीं है, लेकिन इसके डिवाइड में वो स्टेटमेंट ही अलग है, उसको भूल जाओ आप। उसके बाद मल्टीप्लाई वाली हो गई, उसके बाद एडिशन भी है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी है, सारी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे वाली भिन्न को हल कर लो। भिन्न को हल करेंगे तो जोड़ रहा है ना भिन्न को, डिवीजन वाली भिन्न जो है वो जोड़ रहा है, तो कितनी आई 5 आ गया इसका एलसीएम। ये हल करने पे कितना आ गया, 5 एकम 5 10, 17/5 आ गया ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 17/5। तो मैं यहाँ पे 17/5 लिख दूं, 2 + 5 गुणा 4 - 8 गुणा 2 + 7 डिवाइड बाई कितना आ गया 17/5। अब ऊपर वाली रकम में ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, ऑफ कहीं भी नहीं है, डिवीजन कहीं भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई की कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, इसको सोल्व कर लो आप। बाकी ऐसे की ऐसे लिखो, 2 + 5 = 20, माइनस में 8 दूनी 16, प्लस में 7/17/5। होगी बात समझ में आई, क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको पूरी को सोल्व कर लो। मल्टीप्लाई होगी, ऐड वाली कौन कौन सी, 20 और 2 22, 22 और 7 29, 29 में से 16 घटा दो आप, कितने बच गए 13। ऊपर आ गए 13 डिवाइड बाई 17/5। अब ये भिन्न अलग है, तो इसको अब हम गुणा में लेके जाएंगे, तो इसके बटे में तो 1 आ गया और गुणा में लेके जाएंगे तो ये 5 ऊपर चला गया, 17 नीचे आ गया। ठीक है, 13 × 5 = 65/17 आपका उत्तर आ गया, क्लियर। तो इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करोगे 5 और 2 7, 2 और 5 7, 7 चौके 28, 28 माइनस 8 गया 20, 20 दूनी 40, 40 और 7 27, तो वो गलत हो जाएगा। आप लाइन वाइज नहीं चलोगे, आप बोर्ड मास के फार्मूले पे चलोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए एक सम और इससे रिलेटेड है, बढ़िया सम है ये भी। दूसरा है 5 + 5 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 5 + 5। ठीक है, और उसके बाद है पूरी पे मल्टीप्लाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया समय ये। 2/2 का 2 डिवाइड बाई 2 का 2 भाग 2। अब देखो आप, अब आएगा सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको। बोर्ड मास लीजिए आप और इसको हल कर दीजिए। कैसे करोगे आप सबसे पहले ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, उसके बाद ओ का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब का, बिल्कुल का है इसमें, है ना का। तो हम सबसे पहले का वाली रकम को हल करेंगे। का वाली रकम को हल करेंगे, का की जगह हमने क्या लगा दिया गुणा, यहां भी हमने क्या लगा दिया गुणा। अब हम इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले सोल्व ही करनी है इसे हम, ठीक है ना। तो ये एज इट इज एज रखेंगे हम, और अब देखिए आप गुणा में 2 भाग 2 दूनी कितना आ गया 4, और डिवाइड 2 दूनी 4 भाग 2, का हमारा हो गया हल। अब डिवीजन, कहीं भी डिवीजन है इसमें, यहां पे डिवीजन है तो इसे सोल्व करो आप। इसे सोल्व करने पे कितना आया ये देखिए। अगर ऐसे नहीं कर पाओगे तो जैसे मैंने पहले बताया था 2/4 बन गया, इसके बटे में 4/2 है, तो इसको गुणा में ले जाओ, यानी ये कितना बन गया 2/4 बन गया। ठीक है ना। अब इसे आप काट पीट के हल कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना है 1/1 एकम 1, 2 दूनी 4। इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो इस पूरी को साफ करो और यहां लिखो 1/4, क्लियर। अब हमारा हो गया डिवीजन भी है, कहीं पे मल्टीप्लाई है बिल्कुल है ये भी। अब इन्हें हल करेंगे, 5 + 5 × 5 = 25 डिवाइड बाई 5 × 5 = 25 + 5 गुणा में 1/4। ये अलग है, स्टेटमेंट ये अलग है, ये इसकी रकम ये अलग हो गई है, ठीक है ना, ये अलग है ये अलग। अब देखिए आप 25 और 5 कितनी हो गई 30, और 25 और 5 कितनी हो गई 30, गुणा में 1/4। 30 एकम 30, 30 एकम 30, कट गया, कितना आया 1/4, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, और बताऊं ये आ गया समझ में।
उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप चाहते हो तो एक ब्रैकेट वाला ले लेता हूँ, बिल्कुल ये ब्रैकेट वाला ज़रूरी है क्योंकि ब्रैकेट आई नहीं थी। 4, थर्ड है 4, उसके बाद है 2 + 6, ये है ब्रैकेट में, इनके बीच में कोई निशान नहीं है। उसके बाद है 3 + 2, उसके बाद है 3 + 2 से पहले -5 है, सॉरी यहाँ -5 है, -5, फिर 3 + 2 और प्लस में 2, ठीक है, और 1 + 4, ये है। अब यहां -5 लिख लो आप, ये रकम है, मैं इसे सोल्व करना है। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की रकम कितनी है, 1 2 3, इन्हें ही सोल्व करो सबसे पहले। 6 और 2 8, -5, 3 और 2 5, +2, 4 और 1 5, हो गई ब्रैकेट। ब्रैकेट को अब खोल दो, ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर। अब कहीं भी भाग वाली रकम नहीं है, ऑफ नहीं है, गुणा गुणा वाली है, ये रही और ये कर दो गुणा। 8 चौके 32, -5 5 25, +5 दूनी 10, 32 और 10 42, माइनस में 25 अलग है, 42 में से आप 25 घटा दो, कितने बच गए, 17। 17 आपका क्या आ जाएगा आंसर।